दोस्तों सेबी ने निकाला एक नया कंसल्टेशन पेपर। 18 पेज का ये पेपर है जिसमें बहुत सारी बातें डिटेल में बताई गई है। इस कंसल्टेशन पेपर से एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या एफएनओ ट्रेडिंग बंद हो रही है, एफएनओ ट्रेडिंग पे बहुत सारे चार्जेस लग रहे हैं, ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है, क्या है ये। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सभी कंसल्टेशन पेपर के 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और इसके साथ साथ हम सभी की नई रणनीति के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आपका राज सर ट्रेडिंग चैनल में। सबसे पहले आता है सभी कंसल्टेशन पेपर में मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। सेबी ने इस पेपर में लिखा हुआ है कि 2015 में लास्ट टाइम बेंचमार्क सेट किया गया था कॉन्ट्रैक्ट साइज का, जिसका वैल्यू तकरीबन 5 से 6 लाख के बीच में। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख का था। उसके बाद से लेके अभी तक पिछले 9 सालों में इंडाइसेस की कीमत 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइज की कीमत अभी तक चेंज नहीं हुई है, वही की वही है जो मिनिमम 5 लाख ही है। आइए देखते हैं इस पेपर में क्या लिखा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में क्या हो रहा है फिलहाल कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 5 लाख से शुरुआत हो रही है, और ये 2015 में डिसाइड हुआ था। पिछले 9 सालों में इंडाइसेस की कीमत 3 गुना बढ़ गई। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्लिसिट लेवरेज, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट का साइज नहीं बढ़ाया गया है तो लोग फिलहाल 2000, 3000, 4000 रुपये के इसमें भी ऑप्शंस खरीद पा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। अब सेबी में इसमें नया प्रपोजल क्या रखा हुआ है कि फिलहाल की मार्केट कंडीशन को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट साइज को भी 5 से कम 15-20 तक लेके जाना होगा, और उसके बाद और 6 महीने बाद उसी कॉन्ट्रैक्ट साइज की कीमत 20 से तक बढ़ा के 30 लाख तक ले जाना पड़ेगा। इसका आसान तरीके से मतलब समझा जाए तो सेबी ने बोला है कि फिलहाल अगर एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऑप्शन आपने 1500 में खरीदा हुआ है, तो उसकी कीमत कम से कम 4 गुना भी बढ़ा दी जाए तो 1500 के बदले उसकी कीमत हो जाएगी 6000। और अब इसका असर तो बायर्स और सेलर्स दोनों पे होगा। बायर्स जहाँ पे 1500 प्रीमियम पे करके ऑप्शंस खरीद रहा था, अब उसे 4 गुना कम से कम प्रीमियम देना पड़ेगा, तो वही ऑप्शंस उसे 1500 नहीं बदले 6000 में मिलेगा। तो 4 गुना ज़्यादा प्रीमियम हो गया। और सेलर्स को जहाँ पे उस लॉट साइज में जितना प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट अब उससे कम हो जाएगा। आप ऑप्शंस बायर है या सेलर्स है, और इसका आपके ऊपर क्या असर होने वाला है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और याद रखिए दोस्तों, ये कंसल्टेशन पेपर है, ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो ये ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि ये तुरंत चालू हो जाएगा। हाँ, सेबी ने 30 सितंबर को एक और मीटिंग रखी हुई है जहाँ पे और डिटेल में डिस्कशन होगी और आगे की रणनीति तय करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। आगे सेबी ने एक सुझाव रखा है कि वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट हफ्ते में एक ही होना चाहिए, मतलब एनएससी के लिए एक रहेगा और बीएससी के लिए एक रहेगा। ये किस हिसाब से वैसे अभी बोल रहा है कि पिछले कुछ सालों में देखा हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2018 से लेकर 2024 तक के रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडेक्स ऑप्शन 48 से लेकर बढ़ के 74 तक हो गया है। इंडेक्स ऑप्शन का प्रीमियम जो 4.5 था उससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़ के 138 तक हो गए। स्टॉक ऑप्शंस प्रीमियम 1.5 से बढ़ के 14 तक हो गए, और उसी तरह से टर्न ऑन कैश मार्केट 83 से बढ़ के 217 तक हो गए। ये आंकड़े तकरीबन देखेंगे तो ये 2 से 3 गुना है। कैश मार्केट में कितना बड़ा है, 83 से लेके 217 तक। लेकिन अगर वही आप देखेंगे प्रीमियम में कितना हो गया, 4.5 से लेके 138 तक हो गया। ये कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गया है। लोग बहुत ज़्यादा स्पेक्युलेटिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब ऑप्शंस में एक्सपायरी के दिन पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है।
और जैसे-जैसे वीकली ऑप्शंस बढ़ते गए हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ नई-नई एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो सेबी ने इस पे एक और नया सुझाव क्या रखा है कि नियर एक्सपायरी मार्जिन को 3% से बढ़ा दी जाए और जहाँ पे एक्सपायरी के दिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है तो उसकी मार्जिन 5% से बढ़ा दी जाए। मतलब एक्सपायरी के एक दिन पहले तक अगर आप ले रहे हैं तो उसका मार्जिन सिर्फ 3% से बढ़ेगा, लेकिन एक्सपायरी के दिन अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो उसका मार्जिन आपको 5% देना पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑन एक्सपायरी कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट टू रिमूव। सेबी ने सजेस्ट किया है कि जो मार्जिन बेनिफिट एक्सपायरी कैलेंडर स्प्रेड यूज करके मिल रहा था उसे आगे से बंद कर देना चाहिए। मतलब कि कुछ लोग क्या करते थे कि एक्सपायरी के डे पे अगर आज का कोई कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है तो सेम कॉल ऑप्शंस आगे की तारीख का वो लोग बेचेंगे, ताकि जो तारीख के डिफरेंस की वजह से उनका मार्जिन थोड़ा कम हो जाए। उसका उल्टा भी कुछ लोग कर रहे हैं। अगर आज का किसी ने पुट ऑप्शन खरीदा है तो आगे की तारीख का पुट ऑप्शंस वो बेचेंगे, ताकि मार्जिन अमाउंट और कम हो जाए। लेकिन इसकी वजह से लेवरेज काफ़ी बढ़ रहा था, मतलब कम पैसों में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा था। तो सेबी ने ये कंसल्टेशन पेपर में ये एडिशन पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो कैलेंडर स्प्रेड मिल रहा था, मतलब तारीखों के डिफरेंस के वजह से जो मार्जिन ज़्यादा मिल रहा था वो अब ख़त्म होना चाहिए। आपने जो कॉल ऑप्शन लिया है या पुट ऑप्शन लिया है उस पे जितना प्रीमियम है आपको वो पे करना ही होगा। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपफ्रंट प्रीमियम ऑन ऑप्शंस। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग फ्यूचर्स में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो उस पे हमें अपफ्रंट मार्जिन रखना ही पड़ेगा। अगर ऑप्शंस में हम अगर ऑप्शन सेलिंग्स कर रहे हैं तो उस पे भी हमें अपफ्रंट मार्जिन रखना पड़ता था। सिर्फ ऑप्शंस बायर्स के लिए ऐसा था कि कोई अपफ्रंट मार्जिन नहीं था। मतलब कि अगर कोई ऑप्शंस बायर अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपया दे के ऑप्शंस बाय कर रहा है तो उसे सिर्फ 1000 रुपया ही रखना पड़ता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। तो इतना सस्ते में जब अगर कोई मिल रहा था तो उस पे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा भी हो रही है। तो इसी कंट्रोल में लाने के लिए अभी सेबी ने ये भी सुझाव रखा हुआ है कि जैसे फ्यूचर्स में और ऑप्शन सेलिंग में जैसे अपफ्रंट मार्जिन होती है उसी तरह से अब ऑप्शन बाइंग पे भी अपफ्रंट मार्जिन होनी चाहिए। मतलब जो ऑप्शन बायर्स अभी फॉर एग्जांपल 1000 रुपये में ले रहा था उसे अभी थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 1100 या 1200 तक का। इस विषय में आपके क्या सुझाव है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो में अभी तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके प्लीज़ कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। मैक्सिमम 50 रेंज स्ट्राइक प्राइस। सभी ने ये कंसल्ट किया हुआ है कि जो भी इंडाइसेस है उसमें फिलहाल काफ़ी सारे स्ट्राइक्स के ऊपर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इसे हमें कट करके सिर्फ 4% की बाउंड्री लगानी चाहिए। मतलब 4% ऊपर और 4% नीचे तक, और वो भी 50 से ज़्यादा स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए। मतलब 25 स्ट्राइक्स ऊपर तक होनी चाहिए, 25 स्ट्राइक्स नीचे की तरफ भी होनी चाहिए बस। इसका फ़ायदा क्या होगा कि कुछ लोग है ना बहुत दूर के ऑप्शंस ट्रेड करते थे, जिसको देख के लगता था कि वो इंडाइसेस वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकता। वो देख के ही उसे शॉर्ट सेल करते थे, उसका टाइम वैल्यू पे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी सभी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं कि इतने दूर की अमाउंट की ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। उस इंडाइसेस की मैक्सिमम लिमिट 4% तक होनी चाहिए। अगर कोई नई स्ट्राइक्स अगर लानी भी पड़ रही है तो उसे डेली बेसिस पे रिकंसाइल किया जाएगा। मतलब डेली बेसिस पे अगर पुरानी स्ट्राइक्स भी जो बहुत दूर की हो गई है उसे भी निकाल देना चाहिए। तो फिर
अगला पॉइंट है फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पोजीशन लिमिट शुड बी मॉनिटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. The position limit for index derivative contracts shall be monitored by the clearing corporations or stock exchange on the intraday basis. मतलब अभी तक ऐसा होता था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स की पोजीशंस है ऑप्शंस के ऊपर वो मॉनिटर्स होती थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुई थी. मतलब दिन खत्म होने के बाद उसका टोटल होता था कि भाई कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं कितने गए हैं, और फिर उसके बेसिस पे आगे का एक्शंस लिया जाता था, आगे की रणनीति तैयार की जाती थी, क्या होता है क्या नहीं. लेकिन अभी सेबी ने सजेस्ट किया है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है क्लियरिंग कॉरपोरेशन है उन्होंने अ, जब इंटरनेट ट्रेडिंग ट्रेडिंग चल रही है उसी वक्त पे ही ये मॉनिटर होना चाहिए, और उसके लिए कोई शॉर्ट टर्म फिक्स भी होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शंस के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सडनली ना हो जाए, और इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए उसके रास्ते ढूंढने चाहिए. तो आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं रिकैप. आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज 20 लाख तक बढ़ानी चाहिए, और आगे जाके वो 30 लाख तक भी करने के बारे में सोचा जा रहा है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक्सचेंज हर एक ही टाइप का वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट रख सकता है. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा एक्सपायरी कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन को निकाल देने के बारे में सोचा जा रहा है. चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था नियर एक्सपायरी मार्जिन को 3% तक बढ़ा दी जाए, और जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन मार्जिन को 5% तक भी कर दिया जाए. पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था अपफ्रंट प्रीमियम ऑन ऑप्शंस चालू किया जाए, जो सिर्फ फिलहाल ऑप्शन सेलर्स के लिए था और फ्यूचर्स पर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले के लिए था. छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा मैक्सिमम 50 रेंज स्ट्राइक प्राइस, जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो 50 तक ही लिमिट होनी चाहिए, 25 ऊपर की तरफ और 25 नीचे की तरफ. सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन लिमिट शुड बी मॉनिटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. मतलब ट्रेडिंग जब चल रहा है ये तभी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की पोजीशन लिमिट्स के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसे अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए. अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो उसे तुरंत शॉर्ट टर्म के अंदर कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में सोचना चाहिए. दोस्तों मैं यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेबी की रणनीति क्या थी. जहाँ पे सब पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वहाँ पे जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे लोगों का, तब ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स पे ज़्यादा छूट दी गई, नए नए इंडेक्स ऑप्शंस आने लगे, वीकली एक्सपायरी वाले बढ़ गए, ऑप्शंस प्रीमियम काफ़ी सस्ते कर दिए गए, यहाँ तक कि मतलब 1500 2000 3000 में भी ऑप्शंस बाई करने लगे लोग, इतने सस्ते में ऑप्शंस ट्रेडिंग कर दी. और अभी धीरे धीरे जब उसमें वॉल्यूम्स काफ़ी हद तक बढ़ गया है, जब लोगों को उसकी आदत पड़ चुकी है, तब से भी उसमें एसटीडी चार्जेस मार्जिन सब बढ़ा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे उसे महंगाई कर रहे हैं. तो क्या ये वही रणनीति है जो जियो ने गूगल पे ने ओला उबर वालों ने इस्तेमाल की थी? गूगल पे वाले पहले बेनिफिट्स देते थे, कैशबैक देते थे, अभी बंद हो गया है, अभी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स आती है. जियो वाले ने पहले इंटरनेट फ्री में बांटा सबको, जब लोगों को उसकी आदत पड़ गई तो अभी चार्जेस ले रहे, बढ़ा चढ़ा के ले रहे. ओला उबर वालों ने पहले फ्री राइड्स दी काफ़ी, लोगों को जब उसकी आदत पड़ गई तब अब ज़्यादा डिस्काउंट्स भी नहीं देते हैं. तो क्या सेबी ने भी ऑप्शंस पे वही किया है? इस पे आपके क्या सुझाव है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए. मैंने कंसल्टेशन पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चाहे तो पूरा कंसल्टेशन पेपर वहाँ से पढ़ सकते हैं, और उस पे आपके सुझाव क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. आगे और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए और सेबी की तरफ से जो भी अपडेट्स आ रहे हैं जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.